जय माता की, जय श्री हरिहर, जय हिंद। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो आप जान चुके होंगे, ऊपर आपने टाइटल शीर्षक देख लिया होगा वीडियो का। आज का टाइटल ये है कि कई लोग होते हैं जो भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु में भेदभाव करते हैं। उनमें एक को बड़ा एक को छोटा बताते हैं, एक को ऊंचा एक को निम्न बताते हैं। जो शिव संप्रदाय के लोग हैं वो भगवान महादेव को बड़ा बताते हैं तो भगवान विष्णु को निम्न बताते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं या जो राम भगवान कृष्ण सभी को पूछते हैं वे भगवान शिव को छोटा बताते हैं। तो ये भेद क्यों? वे दोनों एक है, उनमें तो कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। वो एक होकर भी तीन है और तीन होकर भी एक है। हमें ये भेद कभी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उन्हें भगवान शिव से उतना ही प्रेम रखना चाहिए जितना वो भगवान नारायण से रखते हैं, और भगवान शिव के जो भक्त हैं उन्हें भगवान श्री हरि से भी उतना ही प्रेम रखना चाहिए जितना कि वो महादेव से रखते हैं। उन दोनों कोई कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये आप जो लोग ये भेदभाव करते हैं हरि और हर में, ये बहुत छोटी और बहुत निम्न कोटि की और बहुत पापजनक बात है। तो इससे बचना चाहिए। उदाहरण के हम समझाते हैं कि जैसे हम अंग्रेजी का 6 लिखते हैं, मतलब 6 लिखते हैं। अब एक व्यक्ति उस तरफ खड़ा है और एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा है, तो जो व्यक्ति उस तरफ खड़ा है उसे तो 6 दिखाई देगा, लेकिन जो इस तरफ खड़ा है उसको 9 दिखाई देगा। तो वो व्यक्ति जहाँ उस तरफ खड़ा है जिसे 6 दिख रहा है तो उसके लिए वो 6 ही है, और इधर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए वो 9 ही है। लेकिन है तो एक ही ना, वो उसके रूप 2 अलग हो, एक 6 और एक 9, पर वो है तो एक ही, उसमें भेद क्या है? तो इस तरह से किसी को उस परमेश्वर में नारायण का रूप दिखता है, किसी को परमेश्वर में महादेव का रूप दिखता है। वो 2 रूप है पर वो है एक ही। मैं आपको एक गंतव्य समझाता हूँ। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन तीनों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। प्रणव अक्षर अर्थात ओम, इसके अंतर्गत ये तीनों एक ही हैं। वो तीनों ही परमेश्वर हैं और तीनों ही परमेश्वर का स्वरूप हैं। उन्हें हम ये नहीं सकते परमेश्वर के पुत्र हैं या परमेश्वर के भेजे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वह स्वयं ही परम ईश्वर है, पर ब्रह्म परमात्मा है। भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव, ये तीनों परमेश्वर ही कहलाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के समझ समझाता हूँ। समझिए कि ये है इस पात्र में जल भरा है, इसको आप समझिए कि ये निराकार ब्रह्म है। निराकार जिसका कोई साकार नहीं, परमेश्वर पर पिता परम ब्रह्म है ये, ठीक है। अब मैं ये 3 पात्र लेता हूं। अब इन 3 पात्रों में मैं इसी जल को भरता हूं। अब यही निराकार ब्रह्म अर्थात ये जल मैंने इन 3 पात्रों में भर दिया है। देखिए, ये एक गिलास है, यह एक बोतल है और एक ये प्याला है। इन चीजों में मैंने इस जल को भर दिया है। अब ये बताइए कि इन तीनों जल में क्या भेद है? ये तीनों जल में क्या भेद है मुझे बताइए आप। ये तीनों तो ये तो एक ही ना, इस एक ही जल से तीनों को पात्रों में भरा है ना। अब बस फर्क है, आप इसको अगर बर्फ में फ्रीज में रख के जमाएंगे तो इनका शेप इनके अनुसार हो जाएगा। जो गिलास का पानी है वो उसका शेप गिलास के अनुसार हो जाएगा, जो शीशे में पानी उसका शेप बर्फ शीशे के अनुसार हो जाएगा, और इस प्याले में जो पानी उसका आकार जो है वो उस प्याले के अनुसार हो जाएगा। तो 3 मतलब एक ही जल ने 3 अलग रूप ले लिए। तो अब बताइए कि ये तीनों जल में भेद क्या है? वो है तो एक ही ना, बस ये कि उनकी आकृति अलग अलग हो गई। ये गिलास की आकृति का हो गया, वो शीशी की आकृति का हो गया, वो प्याले की आकृति का हो गया। इन तीनों आकृतियों भेद है, तीनों दिखने में अलग हैं, लेकिन है क्या था क्या वो एक ही जल तीनों में था ना, है ना। सिर्फ उनके आकार अलग अलग है। अब ये तो रही बात थी उनके आकार की। अब उन गुण की बात कर लीजिए कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिदेव में तीनों गुण प्रधान होते हैं। मान लीजिए ये इस पानी को आपने गर्म कर लिया, इस पानी को ठंडा रहने दिया, और इस पानी को आपने
गुनगुना, हल्का सा गुनगुना कर लिया, है ना। ये समझिए इनका, ये हो गया इनका स्वभाव। देखिए आकृति अलग है और उनका तापमान भी अलग है, उनका भाव स्वभाव भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो है कि तो एक ही तत्व, वह एक ही जल ही तो है। फर्क क्या है? अब रही बात कार्य की, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान महादेव संहार करते हैं, तो ये गुनगुना जल ये है। आप ये अब इस गुनगुने जल से या मालिश कर लीजिए शरीर की, है ना। ये ठंडा जल है, इस ठंडे जल से आप पीने का इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये गुनगुना ऐसा भोजन बनाने का कार्य कर लीजिए। अब एक ही जल, उसके 3 अलग अलग आकार, उसके 3 अलग अलग गुण और उसके तीनों के अलग अलग कार्य, तो इसमें भेद कहाँ हुआ? मुझे बताइए ना। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि वो एक ही जल ने 3 रूप धारण करे और तीनों रूप में होकर वो तीनों अलग कार्य कर रहा है। एक जल से भैया एक जल से हम मालिश कर रहे हैं, एक जल से हम भोजन बना रहे हैं, एक जल को हम पी रहे हैं। अब एक ही जल 3 काम में कर रहा है, उसका आकृति अलग हो गई। तो इस तरह से निराकार ब्रह्म ने 3 साकार रूप लिए, ब्रह्मदेव का, भगवान नारायण का और भगवान महादेव का। ये 3 रूप हैं और तीनों रूप में वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, एक ही निराकार। तो भेद कहाँ हुआ? अब आप नारायण की भक्ति करेंगे, आप नारायण की भक्ति करेंगे तो वो ब्रह्मा जी की भक्ति भी होगी और महादेव की भक्ति भी होगी। आप महादेव की भक्ति करेंगे तो नारायण की भक्ति भी होगी, ब्रह्मा जी की भक्ति भी होगी। आप ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे तो नारायण की भक्ति भी होगी और महादेव की भक्ति भी होगी। इन भेद कहाँ है मुझे बताइए आप। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन तीनों में कोई भेद नहीं, वो एक है, अर्थात एक होकर भी 3 है। जैसे कि ये 3 है ना, ये 3 है। अब ये 3 एक है। ये तीनों निराकार परब्रह्म में एकाकार हो गए, मतलब उस निराकार परब्रह्म ने अपने साकार रूप को घेर लिया, वापस अपने समाहित कर लिया। वो तीनों ही परब्रह्म है। ये पूरा निराकार परब्रह्म परमेश्वर ही 3 साकार रूप प्रकट होते हैं। आप भक्ति किसी की भी कीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, हर चीज की प्राप्ति होगी। उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। अभी तो 3 मैंने आपको 3 पात्र में जो जल भरा था उसमें क्या भेद था? कोई भेद नहीं था। सो आकृति का भेद था, स्वभाव का भेद था, गुण का भेद था, कार्य का भेद था। है तो एक ही तत्व। तो इसी तरह उनमें कोई भेद नहीं है। एक बात याद रखिए, जो भगवान जो शिव के भक्त हैं वो बिना नारायण की कृपा से कभी भी भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकते, और भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो भगवान महादेव की कृपा से कभी भी नारायण की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो दोनों एक दूसरे के परम प्रिय हैं, एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। वो 3 होकर भी एक हैं और एक होकर भी 3 है। मैं आपको समझा चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे। मुझे आशा है कि आप काफ़ी अच्छे तरह से आप इस बात को समझ चुके होंगे कि कैसे निराकार ब्रह्म 3 साकार रूप में प्रकट होते हैं और उनमें कोई भेद नहीं है। वो तीनों एक हैं, एक होकर भी 3 और 3 होकर भी 1। तो कृपया अपनी मन बुद्धि ना लगाएं और दोनों प्रभुओं को, भगवान श्री हरि, भगवान श्री महादेव को एक समान समझें। और मैं तो कहता हूँ कि जिनके इष्ट नारायण है या जिनके इष्ट महादेव हैं, वो तो दोनों की भक्ति साथ में करें। अगर दोनों की भक्ति साथ करेंगे तो उससे ये समझिए आप बहुत अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, मैं कह नहीं सकता कि जब दोनों महाप्रभुओं की सेवा भक्ति साथ में करेंगे, उन दोनों को अपना इष्ट बनाएंगे, तो आपको इतने असीम प्रेम की अनुभूति होगी कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। एक उमापति है तो एक रमापति है, एक चक्रपाणी है तो एक शूलपाणी है, एक गरुड़ ध्वज है तो एक वृष ध्वज है, एक कैलाशपति है तो एक वैकुंठपति है। उनमें कोई भेद नहीं है। एक डमरूधर है, एक तो एक मुरलीधर है, एक मुरारी है, एक मल्लारी है, एक गिरधारी है, एक त्रिपुरारी है। तो उनमें भेद कहाँ है? वो एक ही, बस स्वरूप का फर्क है, अपने अपने दृष्टि का फर्क है। तो आप कृपया, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भगवान महादेव और भगवान नारायण में ये उच्च निम्न बड़ा छोटा ये इस तरह का ना फिजूल की बातें ना करें और इस तरह भेद ना करें। उनमें वो दोनों समान हैं, उन दोनों समान श्रद्धा रखिए। एक लेश मात्र भी उनमें किसी के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आप भगवान शिव के कितने भी बड़े भक्त हों, लेकिन अगर आप नारायण से प्रेम नहीं रखते, उनके चरणों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो भगवान शिव आपसे कभी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और भगवान नारायण के या भगवान राम या भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं और भगवान शिव के प्रति आप मन में अश्रद्धा रखते हैं या कोई गलत सोच रखते हैं, तो भगवान नारायण आपसे कोई प्रसन्न नहीं होने वाले, ये आप समझ लीजिए। आप दोनों की भक्ति के साथ करके देखिए, एक ही स्थान पर एक ही जगह पर दोनों को स्थापित कीजिए, दोनों की पूजा कीजिए। कोई बिल्वपत्र अर्पण कीजिए, कोई तुलसी अर्पण कीजिए। बोलिए ओम हरिहराय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते नारायणाय। आप बोलिए से जाप तो करिए, शिव कृष्ण हरि, श्री हरिहर, श्री शिव कृष्ण, कुछ भी बोलिए।
आप समझिए, इस तरह की भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही तत्व के 3 स्वरूप हैं तीनों, लेकिन मूल तत्व एक ही है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी शिव भक्त हैं या जितने भी नारायण भक्त हैं, वे भगवान शिव भगवान विष्णु समान रूप से प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, उनमें कोई अभेद ना करें और दूसरों भक्तों को भी ना भड़कावें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, तो जो शिव भक्त होते हैं उनको कहते हैं कि विष्णु जी की भक्ति करो। कई जो शिव भक्त होते हैं वो विष्णु भक्तों को कहते हैं कि तुम शिव जी की भक्ति करो। अरे ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको ये समझाना चाहिए कि आप जिस इष्ट की भक्ति करें उसी इष्ट पर अपने विश्वास प्रबल रखिए। ऐसी भक्ति कीजिए कि अपने आपके इष्ट की कृपा प्राप्त हो, आपके इष्ट आपके साथ आपको अपनी कृपा बनाए रखें, आपको अपना इष्ट प्रदान करें। तो इसलिए हरिहर का भेद मिटाइए, वो दोनों एक हैं, वो दोनों को एक साथ प्रेम से उनका पूजन पाठ कीजिए। बस मैं आज इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही था कि आपके मन में से ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जो उच्च नीच का भेद है समाप्त हो जाए। वह अपने कल्प में मात्र अपनी लीलाएं करते हैं। कभी वो आराध्य होते हैं, कभी वो आराधक होते हैं, कभी वो भक्त बनते हैं, कभी वो भगवान बनते हैं। उनमें कोई वो उनकी लीला है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं उनकी लीलाओं के बीच में किसी प्रकार का इंटरफेयर करने वाले। कभी शिव जी भक्त बनते हैं, वो नारायण भगवान बनते हैं, कभी नारायण भक्त बनते हैं, कभी शिव जी भगवान बनते हैं। वो उनकी लीला है, वो एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम उन दोनों में। वो सब उनकी लीला हैं, उन लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस भेद को खत्म करें और भगवान शिव और भगवान विष्णु कोई भेद ना रखें, उन्हें समान रूप से उनका पूजन करें। बस मैं आपसे आज ये टॉपिक को शीर्षक को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय माता की, जय हरिहर, जय हिंद।